बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी की पेपर स्कीम के साथ मैं आपका मेज़बान एमएनए गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी ये जो पेपर स्कीम है ये पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए बिल्कुल सेम है। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल एमएनए गुम्मन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। जी, बढ़ते हैं पेपर स्कीम 2022 की तरफ। सबसे पहले बात है जी एमसीक्यूज़ की। तो यूनिट 1 की तरफ आते हैं। यूनिट 1 में से एक एमसीक्यू आएगा आपके पेपर में। उसके बाद यूनिट 2 में से भी एक एमसीक्यू है। फिर बारी है जी यूनिट 3 की। यूनिट 3 में से भी एक एमसीक्यू आएगा। उसके बाद यूनिट 4 की बारी है। यूनिट 4 में से भी एक एमसीक्यू पेपर में आएगा। यूनिट 5 जो है उसमें से पेपर में एक एमसीक्यू आएगा। यूनिट 6 जो है उसमें से भी एक एमसीक्यू आएगा। यूनिट 7 में से एक एमसीक्यू पेपर में आएगा। यूनिट 8 में से एक एमसीक्यू पेपर में आएगा। इसी तरह यूनिट 9 जो है उसमें से एक एमसीक्यू पेपर में आएगा। यूनिट 10 की जो बारी है, यूनिट 10 में से दो एमसीक्यू पेपर में आएंगे जो आपने तैयार करने हैं। उसके बाद यूनिट 11 की बारी है। यूनिट 11 में से भी दो एमसीक्यू पेपर में आएंगे। फिर यूनिट 12 है। यूनिट 12 में से एक एमसीक्यू पेपर में आएगा। इसी तरह यूनिट 13 जो है उसमें से एक एमसीक्यू पेपर में आएगा। और यूनिट 14 और लास्ट यूनिट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं 14। तो यूनिट 14 में से दो एमसीक्यू पेपर में आएंगे। यूँ अगर बहसीत मजमूई सारी पेपर स्कीम का मजमूई जायज़ा लें एमसीक्यूज़ के हवाले से तो आप देख सकते हैं तमाम यूनिट्स में से एक एक एमसीक्यू है, जबकि यूनिट नंबर 10, 11 और 14 में से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद बारी है जी शार्ट क्वेश्चंस आंसर्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि शार्ट क्वेश्चन आंसर्स के तीन हिस्से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम बात करेंगे शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसमें से यूनिट जो 2 है ये मुश्तमिल होगा यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 8, यूनिट 10 और यूनिट 11 के शार्ट क्वेश्चंस पर। यानी यूनिट 2, 3, 8, 10 और 11 इन 5 यूनिट्स के शार्ट क्वेश्चंस को मिलाकर आपका शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होगा। यूनिट 2 में से एक शार्ट क्वेश्चन आएगा। यूनिट 3 में से तीन शार्ट क्वेश्चन होंगे। यूनिट 8 में से दो शार्ट क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 10 में से आपके चार शार्ट क्वेश्चंस होंगे और यूनिट 11 में से आपके दो शार्ट क्वेश्चन होंगे। यूँ मजमूई तौर पर ये आपके 12 शार्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपका यूनिट 2, 3, 8, 10 और 11 जो है इनकी तैयारी से आपका शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हल हो जाएगा। उसके बाद बारी है जी शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये मुश्तमिल होगा यूनिट नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 पर। यूनिट 1 में से दो शार्ट क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 4 में से दो शार्ट क्वेश्चन हैं। यूनिट 7 में से 4 शार्ट क्वेश्चन हैं। और यूनिट 9 में से दो शार्ट क्वेश्चंस हैं। यूनिट 14 में से भी दो शार्ट क्वेश्चंस हैं। यूँ मजमूई तौर पर ये 12 शार्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। उसके बाद बारी है जी शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये मुश्तमिल होगा यूनिट नंबर 5, 6, 12 और 13 पर। यूनिट 5 में से एक शार्ट क्वेश्चन आएगा। यूनिट 6 में से एक शार्ट क्वेश्चन होगा। यूनिट 12 में से तीन शार्ट क्वेश्चंस होंगे, जबकि यूनिट 13 में से चार शार्ट क्वेश्चन होंगे। यूँ मजमूई तौर पर ये आपके 9 शार्ट क्वेश्चंस होंगे यूनिट 5, 6, 12 और 13 में से। और ये आपका यूनिट नंबर शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक मजमूई जायज़ा है, इसमें आप मुवाजना कर सकते हैं। देख सकते हैं कि शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये यूनिट 2, 3, 8, 12, 10 और 11 में से होगा। शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये यूनिट 1, 4, 7, 9 और 14 पर मुश्तमिल होगा। जबकि शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये यूनिट नंबर 5, 6, 12 और 13 पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद बारी है जी लॉन्ग क्वेश्चंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो
तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जो 5A है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट 5A वो यूनिट 1 में से होगा और 5B जो है वो यूनिट 14 में से होगा। यूँ अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट करना है तो उसके दोनों पार्ट्स को अटैम्प्ट करने के लिए आपको यूनिट नंबर 1 और 14 यानी पहला और आखिरी यूनिट तैयार करना पड़ेगा। इन 2 यूनिट्स की तैयारी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बारी है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 की। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मुश्तमिल होगा यूनिट 2 और 8 में से। जो 6A है ये यूनिट 2 में से आएगा, जबकि इसका 6B जो है ये यूनिट 8 में से होगा। तो 6A और 6B की तैयारी के लिए आपको यूनिट 2 और यूनिट 8 प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद बारी है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये यूनिट 6 और 9 में से आएगा। 7A यूनिट 6 में से होगा और 7B यूनिट 9 में से होगा। तो यूँ यूनिट 6 और 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बारी है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि मुश्तमिल होगा यूनिट 5 और यूनिट 11 पर। 8A जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट 5 में से आएगा, जबकि 8B यूनिट 11 में से आएगा। यूनिट 5 और 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बारी है जी लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 की, वो यूनिट 4 और 12 पर मुश्तमिल होगा। 9A यूनिट 4 में से आएगा, 9B यूनिट 12 में से आएगा। यूँ मजमूई तौर पर यूनिट 4 और 12 के लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। ये एक मजमूई जायज़ा है। आप देख सकते हैं कि यूनिट 3, 7, 10 और 13 में से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते और बाकी जो तरतीब वो आपको बता दी गई है। ये जो पेपर स्कीम है ये 2022 है। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स और आज़ाद कश्मीर बोर्ड्स के लिए यकसा मुफीद हैं। आप इस पेपर स्कीम को मद्देनज़र रख कर पेपर की तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। खुदा हाफिज़।